तुम जितने सज्जन हो उतने ही कठोर हो। यह कहते हुए माधुरी ने दयाकृष्ण का हाथ पकड़ा और अनुराग और समर्पण भरे चितवन से उसे देखकर बोली, सच बताओ कृष्ण, तुम मुझमें यह क्या देखकर आकर्षित हुए थे? देखो, बहानेबाजी ना करना। तुम रूप पर मुग्धा होने वाले आदमी नहीं हो। मैं कसम खा सकती हूँ। दयाकृष्ण ने संकट में पड़कर कहा, रूप इतनी तुच्छ वस्तु नहीं है माधुरी, वह मन का आईना है। यहाँ मुझसे रूपवान स्त्रियों की कभी नहीं है। यह तो अपनी अपनी निगाह है, मेरे पूर्व संस्कार रहे होंगे। माधुरी ने भवें सिकोड़ कर कहा, तुम फिर झूठ बोल रहे हो, चेहरा कहे देता है। दयाकृष्ण ने परास्त होकर पूछा, पूछकर क्या करोगी माधुरी? मैं डरता हूँ कहीं तुम मुझसे घृणा ना करने लगो। संभव है तुम मेरा जो रूप देख रही हो वह मेरा असली रूप ना हो। माधुरी का मुंह लटक गया। विरक्त सी होकर बोली, इसका खुले शब्दों में यह अर्थ है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? ठीक है, वैश्याओं पर विश्वास करना भी नहीं चाहिए। विद्वान और महात्माओं का उपदेश कैसे ना मानोगे? नारी हृदय इस समस्या पर विजय पाने के लिए अपने अस्त्रों से काम लेने लगा। दयाकृष्ण पहले से ही हमले में हिम्मत छोड़ बैठा। बोला, तुम तो नाराज हो जाती हो माधुरी। मैंने तो केवल इस विचार से कहा था कि तुम मुझे धोखेबाज समझने लगोगी। मुझे शायद मालूम नहीं सिंगार सिंह ने मुझ पर कितने एहसान किए हैं। मैं उन्हीं के टुकड़ों पर पला हूँ, इसमें रत्ती भर भी मुबालगा नहीं है। वहाँ जाकर जब मैंने उन्हें रंग-ढंग देखे और उनकी साध्वी स्त्री लीला को बहुत दुखी पाया, तो सोचते-सोचते मुझे यही उपाय सूझा कि किसी तरह सिंगार सिंह को यहाँ से तुम्हारे पंजे से छुड़ाऊँ। मेरी इस अभिमान का यही रहस्य है, लेकिन उन्हें छुड़ा तो ना सका, खुद फँस गया। मेरी इस फरेब को जो चाहे सजा दे दो। सिर झुकाए हुए हूँ। माधुरी का अभिमान टूट गया। जलकर बोली, तो यह कहिए कि आप लीला देवी के आशिक हैं। मुझे पहले से मालूम होता तो मैं तुम्हें इस घर में घुसने ना देती। तुम तो एक छुपे रुस्तम निकले। वह तोते की पिंजरे के पास जाकर उसे पुचकारने का बहाना करने लगी। मन में जो एक दाह उठ रही थी, उसे कैसे शांत करे? दयाकृष्ण ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मैं लीला का आशिक नहीं हूँ। माधुरी, उस देवी को कलंकित ना करो। मैं आज तुमसे शपथ खाकर कहता हूँ कि मैंने कभी उसे इस निगाह से नहीं देखा। उसके प्रति मेरा वही भाव था जो अपने किसी आत्मीय को दुख में देखकर हर एक मनुष्य के मन में आता है। किसी से प्रेम करना तो पाप नहीं है। तुम व्यर्थ में अपनी और लीला की सफाई दे रहे हो। मैं नहीं चाहता कि लीला पर किसी तरह का आक्षेप किया जाए। अच्छा साहब लीजिए, लीला का नाम ना लूंगी। मैंने मान लिया, वह सती है, साध्वी है और केवल उसकी आज्ञा से। दयाकृष्ण ने बात काटी, उनकी कोई आज्ञा नहीं थी। ओहो, तुम तो जवान पकड़ते हो कृष्ण। क्षमा करो, उनकी आज्ञा से नहीं, तुम अपनी इच्छा से आए। अब तो राजी हुए। अब यह बताओ, आगे तुम्हारे क्या इरादे हैं? मैं वचन तो दे दूंगी, मगर अपने संस्कारों को नहीं बदल सकती। मेरा मन दुर्बल है, मेरा सतीत्व कब का नष्ट हो चुका है। अन्य मूल्यवान पदार्थों की तरह रूप और यौवन की रक्षा भी बलवान हाथों से हो सकती है। मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम मुझे अपनी शरण में लेने पर तैयार हो? तुम्हारा आश्रय पाकर तुम्हारे प्रेम की शक्ति से मुझे विश्वास है मैं जीवन के सारे प्रलोभनों का सामना कर सकती हूँ। मैं इस सोने के महल को ठुकरा दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे किसी हरे वृक्ष की छां तो मिलनी चाहिए। वह छां तुम मुझे दोगे? अगर नहीं दे सकते तो मुझे छोड़ दो। मैं अपने हाल में मगन हूँ। मैं वादा करती हूँ, सिंगार सिंह से मैं कोई संबंध ना रखूंगी। वह मुझे घेरेगा, रोएगा, संभव है गुंडों से मेरा अपमान कराए, आतंक दिखाए, लेकिन मैं सब कुछ झेल लूंगी तुम्हारी खातिर से। आगे और कुछ ना कहकर वह तृष्णा भरे लेकिन उसके साथ ही निरपेक्ष नेत्रों से दया कृष्ण की ओर देखने लगी। जैसे दुकानदार ग्राहक को बुलाता तो है, पर साथ ही यह भी दिखाना चाहता है कि उसे उसकी परवाह नहीं है। दयाकृष्ण क्या जवाब दे? संघर्ष में संसार में वह अभी केवल एक कदम टिका पाया है। इधर वह अंगुल भर जगह भी उससे छिन गई है। शायद जोर मारकर वह स्थान पा जाए, लेकिन वहाँ बैठने की जगह नहीं, और एक दूसरे प्राणी को लेकर तो वहाँ खड़ा भी नहीं रह सकता। अगर मान लिया जाए कि अदम्य उद्योग उद्योग से दोनों के लिए स्थान निकाल लेगा, तो आत्मसम्मान को कहाँ ले जाए? संसार क्या कहेगा? लीला क्या फिर उसका मुँह देखना चाहेगी? सिंगार से वह फिर आँखें मिला सकेगी?
यह भी छोड़ो, लीला अगर उसे पति समझती है, समझे, श्रृंगार अगर उससे जलता है तो जले, उसे उसकी परवाह नहीं, लेकिन अपने मन को क्या करे? विश्वास उसके अंदर आकर जाल में फंसे पक्षी की भांति फड़फड़ा कर निकल भागता है। तो लीना अपने साथ विश्वास का वरदान ले आती है। उसके साहचर्य में कभी संदेह नहीं होता, वहाँ संदेह के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। कुत्सिता संदेह का संस्कार लिए आती है, वहाँ विश्वास के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत होती है। उसने नम्रता से कहा, तुम जानती हो मेरी क्या हालत है? हाँ, खूब जानती हूँ। और उस हालत में तुम प्रसन्न रह सकोगी? तुम ऐसा प्रश्न क्यों करते हो कृष्ण? मुझे दुख होता है। तुम्हारे मन में जो संदेह है वह मैं जानती हूँ, समझती हूँ। मुझे भ्रम हुआ था कि तुमने भी मुझे जान लिया है, समझ लिया है। अब मालूम हुआ मैं धोखे में थी। वह उठकर वहां से जाने लगी। दया कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्रार्थी भाव से बोला, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो माधुरी। मैं सत्य कहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। माधुरी ने खड़े खड़े विरक्त मन से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल झूठ। तुम अब भी मन से यह स्वीकार नहीं कर रहे हो कि कोई स्त्री स्वेच्छा से रूप का व्यवसाय नहीं करती। पैसे के लिए अपनी लज्जा को उघाड़ना तुम्हारी समझ में कुछ ऐसे आनंद की बात है जिसे वैश्या शौक से करती है। तुम वैश्या में स्त्रीत्व का होना संभव से बहुत दूर समझते हो। तुम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हो कि वह क्यों अपने प्रेम में स्थिर नहीं रहती। तुम नहीं जानते कि प्रेम के लिए उसके मन में कितनी व्याकुलता होती है, और जब वह सौभाग्य से उसे पा जाती है तो किस तरह प्राणों की भांति उसे संचित रखती है। खारे पानी के समुद्र में मीठे पानी का छोटा सा पात्र कितना प्रिय होता है, इसे वह क्या जाने जो मीठे मटके के पानी उड़ेलता रहता हो। दया कृष्ण कुछ ऐसे असमंजस में पड़ा हुआ था कि उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। उसके मन में जो शंका चिंगारी की भांति छिपी हुई है, वह बाहर निकलकर इतनी भयंकर ज्वाला उत्पन्न कर देगी। उसने कपट का जो अभिनय किया था, प्रेम का जो सॉन्ग रचा था, उसकी ग्लानि उसे और भी व्यथित कर रही थी। सहसा माधुरी ने निष्ठुरता से पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? दयाकृष्ण ने अपमान को पी कर कहा, मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो माधुरी। क्या सोचने के लिए? अपना कर्तव्य। मैंने अपना कर्तव्य सोचने के लिए तो तुमसे समय नहीं मांगा। तुम अगर मेरे उद्धार की बात सोच रहे हो तो उसे दिल से निकाल डालो। मैं भ्रष्टा हूँ और तुम साधुता के पुतले हो। जब तक यह भाव तुम्हारे अंदर रहेगा, मैं तुमसे उसी तरह बात करूंगी जैसे औरों के साथ करती हूँ। अगर भ्रष्ट हूँ तो जो लोग यहाँ अपना मुंह काला करने आते हैं, वे कुछ कम भ्रष्ट नहीं है। तुम जो एक मित्र की स्त्री पर दांत लगाए हुए हो, तुम जो एक सरला अबला के साथ झूठे प्रेम का स्वांग करते हो, तुम्हारे हाथों अगर मुझे स्वर्ग भी मिलता तो उसे ठुकरा देती मैं। दयाशंकर ने लाल आंखें करके कहा, तुमने मेरी वही आक्षेप किया। माधुरी तिलमिला उठी। उसकी रही सही मृदुता भी ईर्ष्या के उमड़ते हुए प्रवाह में समा गई। लीला पर आक्षेप भी असह्य था, इसलिए कि वह कुलवधू है। मैं वेश्या हूँ, इसलिए मेरे प्रेम का उपकार भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसने अविचलित भाव से कहा, आक्षेप नहीं कर रही हूँ, सच्ची बात कह रही हूँ। तुम्हारे डर से बिल खोदने जा रही हूँ। तुम स्वीकार करो या ना करो, तुम लीला पर मरते हो। तुम्हारी लीला तुम्हें मुबारक हो। मैं अपने श्रृंगार सिंह ही में प्रसन्न हूँ। उद्धार की लालसा अब नहीं रही। पहले जाकर अपना उद्धार करो। अब से खबरदार, कभी भूलकर भी यहाँ ना आना, नहीं तो पछताओगे। तुम जैसे रंगे हुए पतितों का उद्धार नहीं करते। उद्धार वही कर सकते हैं जो उद्धार के अभिमान को हृदय में आने ही नहीं देते। जहाँ प्रेम है, वहाँ किसी तरह का भेद नहीं रह सकता। यह कहने के साथ ही वह उठकर बराबर वाले दूसरे कमरे में चली गई और अंदर से द्वार बंद कर लिया। दयाकृष्ण कुछ देर वहां मर्माहत सा रहा, फिर धीरे धीरे नीचे नीचे उतर गया, मानो देह में प्राण ना हो। 2 दिन दयाकृष्ण घर से ना निकला। माधुरी ने उसके साथ जो व्यवहार किया, इसकी उसे आशा ना थी। माधुरी को उससे प्रेम था, उसका उसे विश्वास था, लेकिन जो प्रेम इतना असहिष्णु हो, जो दूसरों के मनोभावों का जरा भी विचार ना करे, जो मिथ्या कलंक का आरोपण करने से भी संकोच ना करे, वह उन्माद हो सकता है, प्रेम नहीं। उसने बहुत अच्छा किया कि माधुरी के कपट जाल में ना फंसा, नहीं तो उसकी ना जाने क्या दुर्गति होती। पर दूसरे क्षण उसके भाव बदल जाते और माधुरी के प्रति उसका मन कोमलता से भर जाता। अब वह अपनी अनुदारता पर
अपनी संकीर्णता पर पछताता। उसे माधुरी पर संदेह करने का कोई कारण न था। ऐसी दशा में ईर्ष्या स्वाभाविक है, और वह ईर्ष्या ही क्या, जिससे जिसमें डंक ना हो, विष ना हो। माना समाज उसकी निंदा करता, यह भी मान लिया कि माधुरी सती भार्या ना होती, कम से कम श्रृंगार सिंह तो उसके पंजे से निकल जाता। दया कृष्ण के सिर से ऋण का भार तो कुछ हल्का हो जाता। लीला का जीवन तो सुखी हो जाता। सहसा किसी ने द्वार खटखटाया। उसने द्वार खोला तो श्रृंगार सिंह सामने खड़ा था, बाल बिखरे हुए, कुछ अस्त व्यस्त। दया कृष्ण ने हाथ मिलाते हुए पूछा, क्या पाँव पाँव ही आ रहे हो, मुझे क्यों ना बुला लिया? श्रृंगार सिंह ने उसे चुभती हुई आंखों से देखकर कहा, मैं तुमसे यह पूछने आया हूँ कि माधुरी कहाँ है? अवश्य तुम्हारे घर में होगी। क्यों अपने घर पर होगी? मुझे क्या खबर? मेरे घर क्यों आने लगी? इस बहानों से काम ना चलेगा, समझ गए? मैं कहता हूँ मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, वरना ठीक ठीक बता दो वह कहाँ गई। मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता, तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। मैं तो 2-3 दिन से घर से ही नहीं निकला। रात को मैं उसके पास था, सवेरे मुझे उसका पत्र मिला। मैं उसी वक्त दौड़ा हुआ उसके घर गया। वहाँ उसका पता ना था। नौकरों से इतना मालूम हुआ, तागे पर बैठकर कहीं गई है। कहाँ गई है यह कोई ना बता सका। मुझे शक हुआ यहाँ आई होगी। जब तक तुम्हारे घर की तलाशी ना ले लूंगा मुझे चैन ना आएगी। उसने मकान का एक एक कोना देखा, तख्त के नीचे, अलमारी के पीछे, तब निराश होकर बोला, बड़ी बेवफा और मक्कार औरत है। जरा इस खत को पढ़ो। दोनों फर्श पर बैठ गए। दया कृष्ण ने पत्र लेकर पढ़ना शुरू किया। सरदार साहब, मैं आज कुछ दिनों के लिए यहाँ से जा रही हूँ। कब लौटूंगी कुछ नहीं जानती। कहाँ जा रही हूँ यह भी नहीं जानती। जा इसलिए रही हूँ कि इस बेशर्म और बेहयाई की जिंदगी से मुझे घृणा हो रही है। और घृणा हो रही है इन लंपटों से, जिनके कुत्सित विलास का मैं खिलौना थी, और जिनमें तुम मुख्य हो। तुम महीनों से मुझ पर सोने और रेशम की वर्षा कर रहे हो, मगर मैं तुमसे पूछती हूँ, उससे लाख गुने सोने और 10 गुने रेशम पर भी तुम अपनी बहन या स्त्री को इस रूप से बाजार में बैठने दोगे? कभी नहीं। इन देवियों में कोई ऐसी वस्तु है जिसे तुम संसार भर की दौलत से भी मूल्यवान समझते हो? लेकिन जब तुम शराब के नशे में चूर अपने एक एक अंग में काम का उन्माद भरे आते थे, तो तुम्हें कभी ध्यान आता था कि तुम उसी अमूल्य वस्तु को किस निर्दयता के साथ पैरों से कुचल रहे हो? कभी ध्यान आता था कि अपनी कुल देवियों को इस अवस्था में देखकर तुम्हें कितना दुख होता? कभी नहीं। यह उन गीदड़ों और गिद्धों की मनोवृत्ति है जो किसी लाश को देखकर चारों ओर से जमा हो जाते हैं और उसे नोच नोच कर खाते हैं। यह समझ रखो, नारी अपना बस रहते हुए कुछ पैसों के लिए अपने को समर्पित नहीं करती। यदि वह ऐसा कर रही है तो समझ लो कि उसके लिए कोई और आश्रय और कोई आधार नहीं है। और पुरुष इतना निर्लज्ज है कि उसकी दुर्वस्था से भी अपनी वासना तृप्त करता है, और उसके साथ ही इतना निर्दय कि उसके माथे पर पतिता का कलंक लगाकर उसे उसी दुर्वस्था में मरते देखना चाहता है। क्या वह नारी है? क्या नारीत्व के पवित्र मंदिर में उसका स्थान नहीं है? लेकिन तुम उसे मंदिर में घुसने नहीं देते। उसके स्पर्श से मंदिर की प्रतिमा भ्रष्ट हो जाएगी। खैर, पुरुष समाज जितना अत्याचार चाहे कर ले, हम असहाय है, आत्माभिमान को भूल बैठी हैं। लेकिन सहसा श्रृंगार सिंह के ने उसके हाथ से वह पत्र छीन लिया और जेब में रखता हुआ बोला, क्या बड़े गौर से पढ़ रहे हो? कोई नई बात नहीं, सब कुछ वही है जो तुमने सिखाया है। यही करने तो तुम उसके यहाँ जाते थे। मैं कहता हूँ, तुम्हें मुझसे इतनी जलन क्यों हो गई? मैंने तो तुम्हारे साथ कोई बुराई ना की थी। इस साल भर मैंने माधुरी पर 10,000 से कम ना फूके होंगे। घर में जो कुछ मूल्यवान था वह मैंने उसके चरणों पर चढ़ा दिया, और आज उसे साहस हो रहा है कि वह हमारी देवियों की बराबरी करे। यह सब तुम्हारा प्रसाद है। 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चले। कितनी बेवफा जात है। ऐसे को तो गोली मार दें। जिस पर सारा घर लुटा दिया, जिसके पीछे सारे शहर में बदनाम हुआ, वो आज मुझे उपदेश करने चली है। जरूर इसमें कोई ना कोई रहस्य है। कोई नया शिकार फंसा होगा, मगर मुझसे भागकर जाएगी कहाँ? ढूंढ ना निकालूं तो नाम नहीं। कमबख्त कैसी प्रेम भरी बातें करती थी कि मुझ पर घड़ों नजर चढ़ जाता था। बस कोई नया शिकार फंस गया, या बात ना हो, मूछ मुड़ा लो।
दया कृष्ण उसके सफाचट चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराया। तुम्हारी मूछें तो पहले ही मुड़ चुकी हैं। इस हल्के से विनोद ने जैसे सिंगार सिंह के घाव पर मरहम रख दिया। वह बेसरों सामान घर, वह फटा फर्श, वे टूटी फूटी चीजें देखकर उसे दया कृष्ण पर दया आ गई। चोट की तिलमिलाहट में वह जवाब देने के लिए ईंट पत्थर ढूंढ रहा था, पर अब चोट ठंडी पड़ गई थी और दर्द घनीभूत हो रहा था। दर्द के साथ साथ सौहार्द भी जाग रहा था। जब आग ही ठंडी हो गई हो तो धुआं कहाँ से आता? उसने पूछा, सच कहना, तुमसे भी कभी प्रेम की बातें करती थी? दया कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे? मैं तो खाली उसकी सूरत देखने जाता था। सूरत देखकर दिल पर काबू तो नहीं रहता। यह तो अपनी अपनी रुचि है मोहिनी। देखते ही कलेजे पर छुरी चल जाती है। मेरे कलेजे पर तो कभी छुरी नहीं चली। यही इच्छा होती थी कि इसके पैरों पर गिर पड़ूं। इसी शायरी ने तो यह अनर्थ किया। तुम जैसे बुद्धुओं को किसी देहातिन से शादी करके रहना चाहिए। चले थे वैश्या से प्रेम करने। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, मगर है बेवफा मक्कार। तुमने उससे वफा की आशा की, मुझे तो यही अफसोस है। तुमने वह दिल ही नहीं पाया, तुमसे क्या कहूँ। एक मिनट के बाद उसने सहृदय भाव से कहा, अपने पत्र में उसने बातों तो सच्ची लिखी है, चाहे कोई माने या ना माने। सौंदर्य को बाजारू चीज समझना कुछ बहुत अच्छी बात तो नहीं है। दया कृष्ण ने पुचकार दिया। जब स्त्री अपना रूप बेचती है तो उसके खरीदार भी निकल आते हैं। फिर यहाँ तो कितनी ही जातियां हैं जिनका यही पेशा है। यह पेशा चला कैसे? स्त्रियों की दुर्बलता से। नहीं, मैं समझता हूँ बिस्मिल्लाह पुरुषों ने की होगी। इसके बाद एकाएक जेब से घड़ी निकाल कर देखता हुआ बोला, ओहो 2 बज गए और मैं अभी यहीं बैठा हूँ। आज शाम को मेरे यहाँ खाना खाना। जरा इस विषय पर बातें होंगी। अभी तो उसे ढूंढ निकालना है। वह है कहीं इसी शहर में। घर वालों से भी कुछ नहीं कहा। बुढ़िया नायक सिर पीट रही थी। उस्ताद जी अपनी तकदीर को रो रहे थे। ना जाने कहाँ जाकर छिप रही। उसने उठकर दया कृष्ण से हाथ मिलाया और चला। दया कृष्ण ने पूछा, मेरी तरफ से तो तुम्हारा दिल साफ हो गया? सिंगार ने पीछे फिरकर कहा, हुआ भी और नहीं भी हुआ, और बाहर निकल गया। 7-8 दिन तक सिंगार सिंह ने सारा शहर शहर छाना। पुलिस में रिपोर्ट की, समाचार पत्रों में नोटिस छपाई, अपने आदमी दौड़ाए, लेकिन माधुरी का कुछ भी सुराग ना मिला। कि फिर महफिल गर्म होती। मित्र वृंद सुबह शाम हाजिरी देने आते और अपना समूह लेकर लौट जाते। सिंगार के पास उसके साथ गपशप करने का समय ना था। गर्मी के दिन सजा हुआ कमरा भट्ठी बना हुआ था। खस की टट्टियां भी थी, पंखा भी, लेकिन गर्मी जैसे किसी के समझाने बुझाने की परवाह नहीं करना चाहती। अपने दिल पर बुखार निकाल कर ही रहेगी। सिंगार सिंह अपने भीतर वाले कमरे में बैठा हुआ पेच पर पेच चला रहा था, पर अंदर की आग ना शांत होती थी। इस आग ने ऊपर की घास फूस को जलाकर भस्म कर दिया था और अब अंतस्थल की जड़ विरक्ति और अचल विचार को द्रवित करके बड़े वेग से ऊपर फेंक रही थी। माधुरी की बेवफाई ने उसके आमोदी हृदय को इतना आहत कर दिया था कि अब वह अपना जीवन ही बेकार सा मालूम होता था। माधुरी उसके जीवन में सबसे सत्य वस्तु थी, सत्य भी और सुंदर भी। उसके जीवन की सारी रेखाएं इसी बिंदु पर आकर जमा हो जाती थी। वह बिंदु एकाएक पानी के बुलबुलों की भांति मिट गया और अब वे सारी रेखाएं, वे सारी भावनाएं, वे सारी मृदु स्मृतियां उन पर जलाई हुई मधुमक्खियों की तरह भनभनाती फिरती थी, जिनका छत्ता जला दिया गया हो। जब माधुरी ने कपट व्यवहार किया तो किससे कोई आशा की जाए? इस जीवन में है ही क्या? आम में रस ही ना रहा तो गुठली किस काम की? लीला कई दिनों से महफिल में सन्नाटा देखकर चकित हो रही थी। उसने कई महीनों से घर के विषय में बोलना छोड़ दिया था। बाहर से जो आदेश मिलता था उसे बिना कुछ कहे सुने पूरा करना ही उसके जीवन का कर्म था। वीतराग सी हो गई थी। ना किसी शौक से वास्ता था, ना सिंगार से, मगर इस कई दिन से सन्नाटे ने उसके उदास मन को भी चिंतित कर दिया था। चाहती थी कि कुछ पूछे, लेकिन पूछे कैसे? मान जो टूट जाता। मान ही किस बात का? मान तब करे जब कोई उसकी बात पूछता हो। मान अपमान से प्रयोजन नहीं, नारी ही क्यों हुई। उसने धीरे धीरे कमरे का पर्दा हटाकर अंदर झांका। देखा सिंगार सिंह सोफा पर चुपचाप लेटा हुआ है।
जैसे कोई पक्षी सांझ के सन्नाटे में पैरों में मुंह छिपाए हुए बैठा हो। समीप आकर बोली, मेरे मुंह पर ताला डाल दिया है, लेकिन क्या करूं, बिना बोले नहीं रहा जाता। कई दिन से सरकार की महफिल में सन्नाटा क्यों है? तबीयत तो अच्छी है। सिंगार ने उसकी ओर आंखें उठाई, उनमें व्यथा भरी हुई थी। कहा, तुम अपने मायके क्यों नहीं चली जाती लीला? आपकी जो आज्ञा। पर यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ। वह कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। ऐसे बेहयाओं को मौत भी नहीं आती। अभी जीवन से जी भर गया। कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। तुम अपने घर पर चली जाओ, तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। भला आपको मेरी इतनी चिंता तो है? अपने साथ जो कुछ ले जाना चाहती हो ले जाओ। मैंने इस घर की चीजों को अपना समझना छोड़ दिया है। मैं नाराज होकर नहीं कह रहा हूँ, लीला ना जाने कब लौटूं। तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगे? कई महीने के बाद जब लीला ने पति की आंखों में स्नेह की झलक देखी, मेरा विवाह तो इस घर की संपत्ति से नहीं हुआ था, तुमसे हुआ है। जहाँ तुम रहोगी वहीं मैं भी रहूंगी। मेरे साथ तो अब तुम्हें भी रोना ही पड़ा। लीला ने देखा सिंगार की आंखों से आंसू की एक बूंद नीले आकाश की चंद्रमा की तरह गिरने गिरने को हो रही थी। उसका मन भी पुलकित हो उठा। महीनों की क्षुधाग्नि में जलने के बाद अट्ट का एक दाना पाकर वह उसे कैसे ठुकरा दे। पेट नहीं भरेगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उस दाने को ठुकराना क्या उसके बस की बात थी? उसने बिल्कुल पास आकर अपने अचल को उसके समीप ले जाकर कहा, मैं तो तुम्हारी हो गई। हंसाओगे हंसूंगी, रुलाओगे रोऊंगी, रखोगे तो रहूंगी, निकालोगे तो भी रहूंगी। मेरा घर तुम हो, धर्म तुम हो, अच्छी हूँ तो तुम्हारी हूँ, बुरी हूँ तो तुम्हारी हूँ। और दूसरे क्षण सिंगार के विशाल सीने पर उसका सर रखा हुआ था, और उसने हाथ से उस और उसके हाथ थे लीला के कमर में। दोनों के मुख पर हर्ष की लाली थी, आंखों में हर्ष के आंसू और मन में एक ऐसा तूफान जो उन्हें ना जाने कहाँ उड़ा ले जाएगा। एक क्षण के बाद सिंगार ने कहा, तुमने कुछ सुना? माधुरी भाग गई और पगला दयाकृष्ण उसकी खोज में निकला। लीला को विश्वास न आया। दयाकृष्ण? हाँ जी, जिस दिन वह भागी उसके दूसरे ही दिन वह भी चल दिया। वह तो ऐसा नहीं है। और माधुरी क्यों भागी? दोनों में प्रेम हो गया था। माधुरी उसके साथ रहना चाहती थी, वह राजी ना हुआ। लीला ने एक लंबी सांस ली। दया कृष्ण के वे शब्द याद आ गए जो उसने कई महीने पहले कहे थे। दया कृष्ण की वे याचना भरी आंखें उसके मन को मसोसने लगी। सहसा किसी ने बड़े जोर से द्वार खोला और धड़धड़ाता हुआ भीतर वाले कमरे के द्वार पर आ गया। सिंगार ने चकित होकर कहा, अरे तुम्हारी यह क्या हालत है कृष्णा? किधर से आ रहे हो? दया कृष्ण की आंखें लाल थी, सिर और मुंह पर गर्द जमी हुई, चेहरे पर घबराहट, जैसे कोई दीवाना हो। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने सुना? माधुरी इस संसार में नहीं रही। और दोनों हाथों से सिर पीट पीट कर रोने लगा, मानो हृदय और प्राणों को आंखों से बहा देगा। तो ये थी कहानी। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे किस कहानी पर ऑडियो बुक बनाऊं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद आप सभी को।